चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। चिड़िया ने अपना घोंसला नदी के पास बनाया हुआ था, इसलिए चिड़िया को पानी पीने दूर नहीं जाना पड़ता था, मगर भोजन की खोज में उसे दूर तक जाना होता। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मौसम भी खराब है, मुझे भोजन लेकर जल्द लौटना होगा। ऐसे वो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज में निकल जाती है। चिड़िया एक आमों के बाग में जाती है, वहाँ पके हुए आम थे। चिड़िया एक पेड़ से दो आम तोड़ लेती है। जैसे ही चिड़िया वापस उड़ने लगती है तो तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे डर जाएंगे, वो तो अभी बहुत छोटे हैं। मौसम की परवाह किए बिना चिड़िया उड़ती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर एक माँ को अपने बच्चों के पास तो जाना ही था। बहुत मुश्किल से चिड़िया अपने घोंसले तक पहुँच जाती है। मेरे बच्चों, आप यहाँ घोंसले के अंदर छुप जाओ, बहुत तेज तूफान है। चिड़िया के बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता था और फिर तूफान और भी तेज हो जाता है। चिड़िया का घोंसला तेज हवा के साथ उड़कर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी में बहने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर हवा चिड़िया को धकेल कर दूसरी तरफ ले जाती है। तूफान रुक चुका था। सब पेड़ पौधे ऐसे चुप थे जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही ना हो। मगर छोटी चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके बच्चे नदी के पानी में बह गए थे। चिड़िया नदी के किनारे बैठी रो रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, आपकी माँ आपकी रक्षा नहीं कर सकी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। चिड़िया शाम तक बैठी ऐसे ही रोती रहती है। दूसरे जंगल में हरियाली तोती और मिठू तोता नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से एक घोंसला नदी के पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। मिठू, देखें, वो किसी पक्षी का घोंसला नदी में तैरता हुआ आ रहा है। कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वो घोंसला उनके करीब आता है तो मिठू घोंसला नदी से बाहर निकाल लेता है। मिठू, इसमें तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं, हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। तोता और तोती वो बच्चे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। हरियाली, इन बच्चों को अभी उड़ना नहीं आता, आप इन्हें भोजन दो। फिर हरियाली तोती बच्चों को एक लाल मिर्ची खाने को देती है, मगर बच्चे लाल मिर्ची को एक चोंच लगाकर छोड़ देते हैं। मिठू जी, ये चिड़िया के बच्चे हैं, ये कोई फल या दाना खाएंगे। मैं अभी इन बच्चों के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। हमारे बच्चे नहीं थे, ऊपर वाले ने हमें बच्चे दे दिए। मिठू, मैं इन बच्चों को माँ बनकर पालूंगी, इनकी हर खुशी पूरी करूंगी। मिठू बच्चों के लिए फल लेने चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया समझ रही थी कि उसके बच्चे नदी की तेज लहरों में मर गए होंगे, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को याद करके नदी पर बैठी हर समय रोती रहती। दूसरी तरफ हरियाली तोती ने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। वो बच्चे हरियाली तोती को ही अपनी माँ समझते थे। वो अपनी माँ से बातें करते अपनी माँ हरियाली तोती के साथ भोजन लेने जाते। मम्मा, आपके पंख हमारे पंखों की तरह क्यों नहीं है? बेटा, सब पक्षियों के रंग अलग होते हैं। मम्मा, हम सब में से सुंदर पंख मेरे हैं। वो सब बैठे हुए थे कि मिठू तोता फल लेकर आ जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी हरियाली के घर जाती है। हरियाली, आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ दूसरे जंगल, सोचा जाते हुए तुमसे मिलती जाऊँ। अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू जरूर लाना मेरे लिए। लड्डू तो मैं ले आऊंगी। हरियाली, ये चिड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो? ये कभी भी तुम्हें अपनी माँ नहीं समझेंगे। गौरी, मैं इन बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ, अब तो मेरा इन बच्चों के बिना जीना भी मुश्किल है। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये कौवी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? वो मजाक कर रही थी मेरी बेटी, वो बहुत शरारती है। गोरी कौवी अपनी माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। गोरी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? ये एक चिड़िया है बेचारी, इसके बच्चे पिछले तूफान में नदी में गिर गए थे और नदी में बह गए। बस तब से ये बेचारी हर समय नदी पर बैठी रोती रहती है। माँ, वो बच्चे जिंदा है, मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। चिड़िया, एक बेटा और एक बेटी ही थी ना तुम्हारे? हाँ हाँ कौवी बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा हैं? मेरे जंगल में हरियाली तोती के घर में हैं आपके बच्चे। चिड़िया कुछ सोचे बिना वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे हरियाली तोती के घर जाना है। हरियाली तोती अपने 2 बच्चों के साथ अमरूद खाने गई है, आप वो सामने अमरूद के बाग में जाएं।
चिड़िया उड़ती है और अमरूदों के बाग की तरफ जाती है। मिट्ठू तोता, हरियाली और बच्चे बाग में बैठे अमरूद खा रहे थे। मम्मा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा। चिड़िया, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया है। मैं ये बच्चे किसी को नहीं दूंगी। हरियाली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? इतने में लूसी कबूतरी और कबूतर भागे हुए गुजरते हैं। वो शोर मचा रहे थे। शिकारी, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है, भागो भागो। सब पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हरियाली और मिट्ठू कुछ सोचे बिना भागकर थोड़ी दूर पेड़ में छुप जाते हैं। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। मम्मा चिड़िया बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और बच्चों को तीर से बचा लेती है। मम्मा चिड़िया ने अपनी जान देकर बच्चों को बचा लिया था। थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है। हरियाली और मिट्ठू भी वहाँ आते हैं। सब रो रहे थे। मम्मा, आप तो यहाँ से चली गई और इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? मगर हरियाली के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब न था। मिट्ठू, ये होती है एक माँ की जिंदगी। ऐसा कहते हुए हरियाली बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। इसलिए आप भी अपनी माँ की कदर करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी कुछ ही दिन पहले गोरी कौवी से शादी हुई थी। उसकी पत्नी गोरी कौवी का व्यवहार अपनी सास से कुछ अच्छा न था। गोरी बेटी, आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आ जाना। कितने ही दिन हो गए मैं नदी पर नहीं गई। आज मेरा नदी पर जाने को मन है। कौन बेटी? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। और खबरदार, अगर मुझे फिर से बेटी कहा तो। बेटी, आप हर समय मुझसे ऐसे ही क्यों बात करती हो? सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता ही तो होता है। मुझे अपने रिश्तों की पहचान है। मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी घर से चली जाती है। यार कबूतर, मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कालू? मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है और अब तो मेरी पत्नी माँ के साथ रहना भी नहीं चाहती। कालू, आपने आज तक अपनी माँ की इज्जत नहीं की और अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही आ गई है। अब तो गई बेचारी काम से। अपनी पत्नी को समझाओ और अपनी माँ के सारे काम आप खुद कर लिया करो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम को देर से घर आऊँगा। मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना। और बेटा, मेरे लिए दवा भी। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू, तुम ऐसा करना, मेरा फल रहने देना, अपनी माँ की दवा ही ले आना। ये तुम्हारी माँ तो जलती है मुझसे। कालू बिना कुछ कहे घर से चला जाता है। गोरी बेटी, रात से मेरा पेट खराब है। मुझे कोई नरम चीज बना दो। अगर सवैया है घर में तो मुझे थोड़ी सी सवैया बना दो। तुम्हारा पेट अच्छा भरा है, चस्के लगाने के लिए ऐसे नाटक न किया करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी सवैया बनाने का। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बेटी, आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी माँ के पास जा रही हो। मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। कालू की माँ उठकर रसोई में जाती है और अपने लिए सवैया बनाने लगती है। वो आग जलाती है, मगर उसे चक्कर सा आ जाता है और वो वहीं रसोई में गिर जाती है। आज तो केवल 10 रुपए ही है मेरे पास। अब इनसे माँ की दवा लूं या गोरी के लिए मीठा फल ही ले लेता हूँ। माँ की दवा मैं कल ले लूँगा। ऐसा सोचते हुए कालू फ्रूट की दुकान से मीठा फल लेता है और अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गई? मैं सवैया बनाने लगी थी कि यहाँ गिर गई। बस थोड़ी सी चोट आई है। कालू अपनी माँ को उठाकर घोंसले में बिठाता है। गोरी से कहा होता, वो आपको सवैया बना देती। बहू तो सुबह से अपनी माँ से मिलने गई हुई है। लगा लो मेरी चुगलियाँ लगा लो मेरे पति से। गोरी कौवी भी वापस आ जाती है। नहीं बेटी, मैं तो अपने बेटे को बता रही थी। जो बताना है बता दो, न जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी। गोरी, कुछ सोच कर बोलो। माँ है मेरी। माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं।
मुझसे नहीं उठाए जाते इसके नखरे। ना बेटा, मेरे लिए आपस में लड़ाई ना करना। लड़ाई तो अब करवा दी है, अब तो फैसला होगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे जैसी बुढ़ी से कैसे जान छुड़वाते हैं। रात हो जाती है, कालू की माँ रोते हुए सो जाती है। गोरी और कालू भी लेटे हुए थे। कालू, मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, फैसला तुम ही करोगे। मैं समझा नहीं गोरी, कैसा फैसला? मेरी माँ ने कहा है कि मैं लेके आ जाऊँ। अब तुम देख लो, या तो मुझे नया घर ले दो या फिर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और ले जाओ। दोनों में से एक काम करना होगा अब तुम्हें। मैं नया घर कहाँ से ले दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर अपनी माँ का कुछ करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। गोरी, मेरी बात सुनो। खबरदार, जो मुझे पंख लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ। कालू कौवा सारी रात जागता है और फिर वो एक फैसला कर लेता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ सोई हुई थी। वो अपनी माँ के पंख बांध देता है और आंखों पर पट्टी लगा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहू, ऐसा न करो, मेरे बेटे को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ी माँ ये नहीं जानती थी कि ये सब तो उसका बेटा ही कर रहा है। मैंने माँ को बांध दिया है, मैं माँ को वीराने में छोड़ आऊंगा आज। जो भी करो, मुझे इससे क्या। फिर कालू अपनी माँ को एक टोकरी में रखकर वीराने में चला जाता है। बहू, मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कालू खामोश रहता है। जब कालू घर आता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश थी। मैंने मीठे चावल बनाए हैं आपके लिए, अब सोचते न रहना। माँ ने जिंदगी गुजार ली है, हमारी अभी बाकी है, हमें भी तो खुशियों की जरूरत है। माँ समझ रही थी कि तुम उसे लेकर जा रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू आ जाता है। कालू भैया, आपकी माँ कहाँ है? मैंने 2 दिन से उन्हें नदी पर आते नहीं देखा। घबराते हुए कालू कहता है, माँ अपने भाई के पास गई हुई है, मगर तुम्हारा तो कोई मामा नहीं है। फिर वो कहाँ गई है? एक दूर का मामा है, मेरी माँ उसके पास गई हुई है। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चिड़िया, कहीं इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस बूढ़ी कौवी को मार ही तो नहीं दिया? कालू कुछ भी कर सकता है, मैं आज ही पता लगाता हूँ। वो कैसे? बस आप देखती जाएं। दोपहर को कबूतर कालू के घर जाता है। कालू, ये कुछ कागज हैं, ये मेरे पास तुम्हारे पिता ने रखे थे। ये क्या है कबूतर? तुम्हारे पिता ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी और इन पर लिखा है, जब मैं मर जाऊँ तो इंश्योरेंस की रकम कालू की माँ को मिले। अब आपकी माँ का अंगूठा लगेगा यहाँ। ये सुनकर कालू और गोरी हैरान हो जाते हैं। कितनी रकम है कबूतर? पूरे 5 लाख की रकम है। कालू, जल्दी चलो, सासू माँ को ढूंढ कर लाएं। आज तो माँ सोने की बन गई। फिर कालू और गोरी जल्दी से घर से भागते हैं। कालू की माँ अभी तक जिंदा थी। कालू माँ की टोकरी सर पर उठाता है और वो दोनों घर वापस आते हैं। बहू ने मुझे मारना चाहा। कालू बेटा, बहू ने बहुत बुरा किया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, बहू ने नहीं, बहू और बेटे ने मिलकर। कालू जी, मुझे माफ करना, मैंने सच जानने के लिए तुम्हारे पिता की इंश्योरेंस का झूठ बोला। माँ जी, चले आप मेरे साथ। अब अगली बार तो ये आपको मार कर ही घर से बाहर फेंकेंगे। वाह बेटा वाह, किसी ने सच ही कहा है, जब खून सफेद हो जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी माँ को। फिर चिड़िया और कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। गोरी और कालू अब शर्मिंदा थे और वो जंगल में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। घोंसले पक्के हैं, उनके लिए बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके घोंसले कमजोर और बिना छत वाले हैं, उनके लिए ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं है। माँ, ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे खिड़की से बारिश देखना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मुझे